परमजरी में आपको नमक। वेलकम टू श्रद्धाज होम कुकिंग। आज हम कुछ स्पेशल सा बना के आपको दिखा रहे हैं। ये एक्चुअली मैंने मार्च में या अप्रैल में शूट किया था लास्ट ईयर, जब हम लोग समर वेकेशन के लिए घर गए थे। तो इसमें ज़्यादातर इंग्रेडिएंट जो भी हमने यूज़ किया था ना, सब हमें उस सीजन में जो मिल रहा था उसी को इस्तेमाल करके मैंने एक वीडियो बनाई थी। मतलब हम कैसे अपने गांव में फ़िश करी बनाते हैं सीजनल स्टाइल में। तो आप ज़रूर से देखिए इस वीडियो को एंड तक। थैंक यू सो मच। ngasi akhoi nga macha khara lei sise akhoi mirga macha hai tare aduga sajna matam gi jiki chana bi sajna yongshak ka tauna jang ma thonge si akhoi yumgi khamen sindi ni yumda panda सो हम आप आज ना ये एक छोटी मछली है, काफ़ी फ्रेश थी ये। एक्चुअली ये हम कल लाए थे बाज़ार से, तो अभी तो इसको काट के रख दिया था। तो इसके साथ इसे ये ड्रम स्टिक जो है, ड्रम स्टिक, और ये हम लोग इसको जोंगशाक कहते हैं, स्ट्रिंग बीन्स भी कहते हैं इसको इंग्लिश में शायद। तो हम इसके साथ ये हमारे घर की गांव में उगने वाली ये देसी टमाटर है, जो थोड़ी खट्टी होती है, जो नॉर्मल जो बड़े बड़े जो बाज़ार में मिलते हैं टमाटर उसके कंपेयर पे काफ़ी खट्टी होती है। तो इसके साथ हम एक रेसिपी आपको बना के दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो जोंगचाक है ना, ये जो लंबी वाली बीन्स जो है, ये इसके सीड्स हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसका एक तो आप इसको पूरा पील करके डाल सकते हैं, पर मैं एक्चुअली इस रेसिपी में बस उसका बीज हमें चाहिए। तो हम ऐसे अपने चाकू से ऐसे करके इसका बीज निकालते हैं। देख सकते हैं, ऐसे करके अपने इसका बीज आराम से निकल जाता है। बस थोड़ा सा ऐसे पुश कीजिए अपने चाकू से, देखिए ये बीज। तो ऐसे ये बीज आराम से निकल जाते हैं। ऐसे चाकू से थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं तो निकल जाते हैं। तो ये कुछ बीज है जो मैंने पहले से ही निकाल के रख दिए थे, और ऐसे आप पहले से ही निकाल के अपनी फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये रेडी रहेगा। आप जब भी खाना बनाना चाहते हैं आप इसको आराम से कुछ इससे निकाल के डाल सकते हैं। तो ये वाली मैंने कुछ कल शाम को निकाल के रख दिए थे अपने फ्रिज में। तो ऐसे काटते हैं थोड़ा सा, ऐसे चाकू से इसको ऐसे आप पुश कीजिए तो इसके जो धागे जैसे होते हैं, इसके जो सिल्के हैं वो निकल आते हैं। तो आप इसको इतने बड़े बड़े अपने फिंगर साइज के काट दीजिए। तो इससे आसान होता है आप इसको खाने में। बीच में काट में यदि पहले भी हमने एक बार वॉश कर लिया है, और काटने के बाद फिर से धोएंगे ताकि इसकी जो बीज है ना, हम कुछ बीज निकाल देंगे, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। फिर हम इस आलू को भी हम इसके छिलके निकाल के इसको भी लंबे लंबे काट देंगे। और हम अपनी इस रेसिपी पे एक और चीज़ इस्तेमाल करने वाले हैं जिसको हम लोग जैनम कहते हैं, कुछ मणिपुरी इसको नाकुप्पी भी कहते हैं। ये कुछ हरी मिर्ची है, इसको भी हम डालेंगे। तो चलिए फिर हम इसको सब्जियों को काट लेते हैं। काट के वॉश करके फिर आपसे मिलते हैं अपने रसोई पे। कढ़ाई, चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ा दी है। मछली को इसको भी पलट देते हैं। अच्छी तरह से फ्राई होने देते, उसके बाद पलटते हैं, नहीं तो हमारी फिश टूट जाएगी। हमारी फिश देखिए अभी तल गई है ऑलरेडी। इसको निकालते हैं टेंगा से मुनले लोरे जिठाओ लेमहोगी। देखो कुछ तेल बच गया है, हमारी मछली फ्राई हो चुकी है। तो हम इसी तेल में हम एक्स्ट्रा और ऑयल नहीं डालेंगे। तो इसी तेल में तभी देखिए तेल गर्म हो चुका है। नाकुप्पी, जैनम, मना
तो हमने क्या किया कि गर्म तेल में थोड़ा सा मेथी या 5 फोरन तक डाला, फिर उसमें हमने ये जो जैनम के पत्ते हैं थोड़े से उसमें हमने डाल के अभी भूनेंगे इसको। और जैनम के पत्ते जब हल्के से ब्राउन होने लगेंगे ना, तो हम उसमें अभी ये हमारे जो आलू हैं इसको डाल देते हैं, कटे हुए आलू को मिक्स कर देते हैं। हमारी आग कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गई है। ज़्यादा आग तेज़ होने से क्या होता है ना, नीचे से आपके तेल जलने शुरू हो जाते हैं, तो हम थोड़े से निकाल देते हैं। जैसे चूल्हे में डाल रहे हैं तो थोड़ा सा कम आँच पे इसको आलू को कुछ 4-5 मिनट तक हम लोग इसको भूनेंगे धीरे धीरे। जैसे हमारी आलू हमने ना थोड़ी सी भून ली है, अब इसमें हमारे कुछ और बचे हुए जो जैनम है ना, कुछ बोलो ये कुछ भी बोलो, चाइनीज़ टाइप बोलो, उसको हमने डाल के इनको अच्छे से अच्छे भून लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा पानी डालेंगे, क्योंकि हम इसमें अभी मसाला डालने जा रहे हैं। देखिए हल्दी 1 चम्मच, नमक मिर्ची 1½ स्पून, और जीरा 1/2 स्पून। पक चुकी है। टमाटर डाल के इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। क्योंकि टमाटर और आलू अच्छे से हमने भून लिए हैं। चलो अब हम इसमें ये ड्रम स्टिक जो है ये डाल देते हैं, क्योंकि हम चूल्हे में बना रहे हैं तो इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हमने अच्छे से अभी भून लिया है। देखिए गौड़ेंगे अभी वही आप आगे जिक्का मही से आपके मही से थोड़ा सा उबल है। देख सकते हैं हमारी ग्रेवी जो ना थोड़ी सी उबाल आ गई। इसमें चौंचाक की जो सीड्स है ना, जो स्टिंग बिन के जो सीड्स है, चौंचाक मुझे हाथ चल लगे लगी वो छंग मसे वो देखा से ग्रीन चिली और चौंचाक दोनों को हम एक साथ डाल देते हैं इसमें, मिक्स करके अच्छे से मिला लीजिए। हम जोंगचाक पहले क्यों नहीं डालें, क्योंकि आप अगर पहले से डालोगे ना तो इसके सीड्स जो है ना ज़्यादा नरम हो जाते हैं, ज़्यादा ओवर सॉफ्ट ओवर कुक्ड हो जाते हैं। तो हम थोड़ा सा ग्रेवी को उबाल आने के बाद हम इसको डालते हैं, तो इसमें ना हल्की सी एक बाइट सी रहती है, तो वो हमें अच्छा लगता है। हानादगी मरुसे हापचꯜलदि हेंजन्ना पत्खिदो अखोइगी मुन्ना पथरक्पदो मोन्धरक्पदो अदो हैनदबा मी अममसु लैय। अदुना खरा हिंजांगसे सौगत्लगा थाअदि मरुसे खरा कन्ना लैबदो अदुना चाबदा खरा हावी। अदु सुमाय माय पामजबा मओंगनिको हानादे हापनिंगसु हापा याय, हिंजांग सौगत्ला थाअसु याय, कइसु कायदे। थुम थाअगे नियर अबाउट 2 स्पून 1 टेबलस्पून मुख नमक जो डाला है ना आप अपने हिसाब से डालिए, स्वाद अनुसार। नमक मिर्ची हर चीज़ अपने घर के आप अपने कैसे खाते हैं, क्या आप तेज़ नमक खाते हैं कम नमक खाते हैं, उस हिसाब से डालिएगा। हम बस देख रहे कि ये जो आलू है ना, आलू पक गया है नहीं,
थोड़ा सा हल्का सा ऐसे आप अपने स्पून से दबा के देखेंगे तो आपको पता चल जाता है कि आलू पका या नहीं। तो आलू जो है ना अभी ऑलमोस्ट हाफ पक चुका है, तो हम इसमें अभी ये फिश डाल देते हैं। इसकी सारी ग्रेवी भी ऑलमोस्ट बन चुकी है। आप आलू को चेक कर सकते हैं, आलू गल चुकी है, तो आलू पूरी नरम हो चुकी है। एक दो आलू आप ऐसे तोड़ भी सकते हो ताकि ना इससे ग्रेवी थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। आधा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। हमने पहले भी सब्जी भूनते वक्त आधा चम्मच जीरा डाल दिया था, तो अभी बस एक और आधा चम्मच डालेंगे। तो ये देखिए हमारी ग्रेवी बन के रेडी हो चुकी है। चलो अब हम इसे चूल्हे से उतारते हैं। हमारे यहाँ धनिया नहीं मिल रहा है ज़्यादातर, क्योंकि गर्मी की सीज़न आ गई है ना। तो ये जो है ना मैक्सिकन सिलांट्रो जो कहते हैं, जो बड़े वाले जो धनिए हैं, awa fadikom do awa fadikom ओइना खतन का हापनी फदिकोम लेते मैंने मतलब नुशींगा थोंग मरा हापदा, इससे ना अलग से खुशबू आती है। आप अगर ये इस बड़े धनिया को भी आप डाल सकते हो किसी भी फिश करी पे। देखिए ये हमारी ग्रेवी बनके रेडी हो चुकी है गर्मा गर्म।